Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. Today's topic is gender. जेंडर को हम हिंदी में लिंग भी कहते हैं। जेंडर मतलब जिससे पता चले कोई नाउन या सरनाम यानी कि आपका प्रोनाउन वो मेल है या फीमेल है या फिर दोनों है या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है। तो दोस्तों जैसे कि बॉय एक मेल है, गर्ल एक फीमेल है, टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है। तो इन- चलिए इनको डिस्कस करते हैं। देर आर फोर टाइप ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। मस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुलिंग, ऐसा जेंडर जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि जिससे हमें मेल के बारे में पता चले। दैट कैन बी ए पर्सन और एनिमल, जो कि एक व्यक्ति या जानवर हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि लड़का पार्क में खेल रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बॉय किस चीज को दर्शा रहा है? लड़के को। हम जानते हैं कि लड़का एक पुरुष होता है, तो इसलिए यह एक मस्कुलिन जेंडर होगा, यानी कि इसे हम पुलिंग कहेंगे। अगला है, माई फादर वर्क इन द बैंक। यहाँ पर माई फादर आया, तो फादर किसे कहते हैं? जो किसी बच्चे का या किसी बॉय का पिता होता है उसे हम फादर कहते हैं, और चूंकि हमें पता है कि वो मेल होता है इसलिए हम इसे मस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। द किंग रूल्ड द कंट्री वाइजली। किंग ने यानी कि राजा ने कंट्री को वाइजली यानी कि बुद्धिमता से रूल्ड मतलब शासन किया। तो दोस्तों जैसे कि किंग इज ए मेल, यह एक मस्कुलिन जेंडर होगा। हिज ब्रदर लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पर हिज ब्रदर मतलब उसका भाई। तो भाई होता है वो एक पुलिंग होता है, यानी कि मेल होता है, इसलिए यह एक मस्कुलिन जेंडर है। द एक्टर वॉन एन अवार्ड। एक्टर कौन होता है दोस्तों? एक होती है एक्ट्रेस, एक होता है एक्टर। जो एक्टर होता है वो आपका मेल होता है, जो कि एक्टिंग करने का काम करता है, इसलिए यह एक मस्कुलिन जेंडर होगा। अगला है दोस्तों फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर हम उस पर्सन कहेंगे जो फीमेल होता है, यानी कि स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि वुमन, गर्ल, मदर, क्वीन, लॉयनेस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल इज डांसिंग। द गर्ल, गर्ल क्या है? एक फीमेल को दर्शाता है, इसलिए ये फेमिनाइन जेंडर होगा। माई मदर इज ए टीचर। मेरी माँ एक अध्यापिका है। तो मदर क्या होता है? एक फीमेल को हम मदर कहते हैं, यानी किसी बच्चे को जन्म देती है वो मदर होती है, तो इसलिए हम इसे महिला यानी कि फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। अगला है द क्वीन इज काइंड। क्वीन क्या होती है दोस्तों? एक रानी, यानी कि जैसे हमने ऊपर किंग पढ़ा था, किंग राजा होता है, उसका अपोजिट क्या होता है? क्वीन। यानी कि जहाँ पर किंग हम मेल को कहते हैं जो राज करता है, और उसी तरह जो रानी राज करती है उसे हम फीमेल कहते हैं। हर सिस्टर लिव्स नियर बाई। उसकी बहन आसपास में रहती है, यानी कि जो सिस्टर है उसका प्रयोग हम फीमेल के लिए करते हैं, फीमेल सिबलिंग को लिए दिखाने को लिए करते हैं, इसलिए यह एक फेमिनाइन जेंडर होगा। द एक्ट्रेस वोन ए प्राइज। एक्ट्रेस ने एक प्राइज जीता। देखो दोस्तों ऊपर आया था एक्टर वोन ए प्राइज, तो एक्टर क्या होता है? पुलिंग, यानी कि आपका मेल, जिसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। उसी तरह एक्टर क्या होती है? फेमिनाइन जेंडर, जो कि एक स्त्रीलिंग होती है। अगला है कॉमन। कॉमन जेंडर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा जेंडर जो मेल या फीमेल दोनों के लिए कॉमनली यूज लिया जाए उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। हिंदी में इसे उभयलिंग कहते हैं, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, डॉक्टर, फ्रेंड। चलिए दोस्तों इनके एग्जाम्पल देखते हैं।
द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। टीचर लेसन को एक्सप्लेन कर रही है या कर रहा है। तो देखो दोस्तों, मैंने कर रही भी बोल दिया और कर रहा भी बोल दिया। तो यानी कि टीचर एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है। माई फ्रेंड इज़ वेरी हेल्पफुल। मेरी जो मित्र है वो बहुत मदद करने वाली है, या मेरा जो मित्र है वो बहुत मदद करने वाला है, यानी कि हेल्पफुल है। तो देखो दोस्तों, इसे मैंने दोनों तरीके से बोल दिया। एक मेल का साउंड करता है और एक फीमेल का साउंड करता है। तो जो फ्रेंड होता है वो कॉमन जेंडर होता है। स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, यानी कि विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या कर रही है। तो यानी कि छात्र एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या छात्रा एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है। तो देखो दोस्तों, मैंने इसे छात्र भी बोल दिया और छात्रा भी बोल दिया, यानी कि मेल भी बोल दिया और फीमेल भी बोल दिया। तो इट्स ए कॉमन जेंडर। अगला है द डॉक्टर इज ऑन ड्यूटी, यानी कि डॉक्टर ड्यूटी पर है, डॉक्टर ड्यूटी पर थी, या डॉक्टर ड्यूटी पे होगी, या डॉक्टर ड्यूटी पे होगा। तो इस तरह से हम डॉक्टर को दोनों ही जेंडर में बोल सकते हैं। द चाइल्ड इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। बच्चे से हमें पता नहीं चलता कि जो बेबी चाइल्ड है वो फीमेल है या मेल है। तो दोनों के लिए कॉमनली यूज लिया जाता है, इसलिए हम एक कॉमन जेंडर कहेंगे। अगला है दोस्तों न्यूट्रल जेंडर, यानी कि नपुंसकलिंग। ऐसा जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग, जो आइडियाज हैं उनके लिए काम में लिया जाता है, उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे कि बुक, टेबल, चेयर, पेन, कार, ब्रेव, ऑनेस्ट, इस तरीके से दोस्तों। यानी कि ऐसे नाउन जो या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग होते हैं। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक यहाँ पर एक निर्जीव चीज है, इसलिए यह एक न्यूट्रल जेंडर होगी। द पेन इज ब्लू, पेन यहाँ पर एक निर्जीव चीज है, इसलिए ये एक न्यूट्रल जेंडर होगी। द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है, तो कुर्सी एक न्यूट्रल जेंडर होगी। द रूम इज क्लीन, कमरा साफ है, तो यह एक कॉमन जेंडर होगा। दोस्तों, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, क्लेवर हो गया, नॉलेजफुल हो गया, तो इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी न्यूट्रल जेंडर में गिने जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।